हेलो बडीज, हेलो 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 हेलो। आई गेस वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव। बहुत अच्छे गाइस, स्वागत है। हम आ चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ आ जाओ आ जाओ गाइस। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। आ जाओ गाइस। आज हम अपने लास्ट लेक्चर पे आ चुके हैं जिसमें बहुत प्यारे तरीके से हम इन्वेस्टिंग डिसीजन को खत्म करने वाले हैं। चलो चलो चलो, लेट्स सी हमारे कितने बडीज आए हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओके, लेट्स सी कितने बडीज आ रहे हैं धीरे धीरे। तो गाइस, कैसा लग रहा है आप लोगों को? हम फाइनली अपनी लास्ट क्लास के ऊपर पहुंच चुके हैं जहां इतने प्यारे तरीके से हमने लास्ट 14 डेज से एफएम के बहुत सारे, इनफैक्ट गाइस मैं मानूंगा ना, 100% अगर कोई मेरे को ना भी बोल दे तो मैंने 98% ऑफ द कंसेप्ट आपके कवर किए हैं। मेरे साइड से मुझे लग रहा है मैंने 100% किए हैं, बट एक दो अगर मिस भी हुए होंगे तो 98 ऑफ द परसेंट कंसेप्ट हमने कवर कर रखे हैं। ओके, हामिद भाई, चलो मैं वेट करता हूं अपने बडीज का। आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बडीज आ रहे हैं। We'll be starting. काव्या, हेलो सर, गुड इवनिंग। हाय काव्या, हाय। कैसा लग रहा है? हम फाइनली अपनी लास्ट क्लास के ऊपर आ चुके हैं। लास्ट 14 डे से हम साथ में मिलके एफएम कवर कर रहे थे। आई गेस हमने 98% ऑफ द कंसेप्ट तो कवर कर ही लिए होंगे। एंड फाइनली आज हम अपनी लास्ट क्लास पे आ चुके हैं। लेट्स वेट, हमारे और भी बडीज आ सकते हैं। बडीज का वेट करते हैं। आ जाओ बडीज, आ जाओ बडीज, आ जाओ। हाँ सर, मजा आया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आई होप हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा लास्ट 14 डेज के अंदर। गाइज, आप यकीन मानो, हम पिछले 14 डेज से साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, रात में 2 घंटे मिलके। मतलब इतना इफेक्टिव तो मैंने अपने इंटर एग्जाम्स में भी नहीं निकाला होगा कि मैं रोज कंसिस्टेंट बेसिस पे इतनी पढ़ाई कर पा रहा था। आप लोगों को कैसा लगा गाइस? एक बार ही कमेंट करके तो बताओ, मजा आया क्या? अपन ने बहुत प्यारे तरीके से, जोकर कैसे हो सर? बढ़िया हो भाई, आप कैसे हो? गाइस, हम लास्ट आज इन्वेस्टिंग डिसीजन खत्म करने वाले हैं। रुको, मैं लिंक शेयर कर दूं अपने बडीज के साथ ताकि वो भी ज्वाइन कर सकें। ओके, चलो फाइनली अब हम बहुत जल्दी शमिता, मजा आया। ठीक है सर, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। सर, मुझे आज मिला आपका चैनल, वो भी रेंडमली स्क्रॉल करता हुआ। अरे क्या बात है बड़ी। सो बड़ी, हमने बहुत प्यारे तरीके से ना 15 दिनों के अंदर एफएम अपनी कवर कर रखी है। तो अगर आपको भी कवर करना हो और आप May 24 में पेपर दे रहे हो तो आप ऑब्वियसली लेक्चर्स देख सकते हो। चलो मैं 1 मिनट तक और वेट करूंगा और उसके बाद हम अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे। गाइस, आज की क्लास ना ज्यादा लंबी होगी नहीं, क्योंकि मुझे जितने कंसेप्ट्स कवर करने हैं ना, वो कंसेप्ट्स उठाऊंगा, उनके रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस उठाऊंगा और प्यारे तरीके से सब कुछ मिलके हम खत्म कर देंगे। ओके, परफेक्ट।
तो गाइस स्टार्ट करूं क्या मैं? हाँ अमित भाई, चलो 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 बडीज आ जाओ। ओके परफेक्ट। ओके या तो गाइज कल हमने स्टार्ट किया था कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस होता क्या है। बोलते हैं कि यार जब हम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं ना तो हमारा बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा टाइम के लिए, और ये रिवर्स भी नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब मोटी पूंजी, ऋतु फर्स्ट टाइम ऑन चैनल सर नवंबर 24 के लिए। ऋतु अगर आपको कवर करना है ना, मतलब कंसेप्ट सीखने, तो आप बिल्कुल इस वीडियोस को रेफर कर सकते हो। हमने बहुत प्यारे तरीके से कंसेप्ट समझाए हैं तो आप समझ पाओगे। ओके डन। तो गाइज कल हमने कैपिटल बस्टिंग स्टार्ट किया था। कैपिटल बस्टिंग था क्या? अरे बाबा, जब आप बड़े बड़े पैसे लगाते हो ना बहुत टाइम के लिए, जैसे मान लो आपको मशीन खरीदनी है, 1 करोड़ रुपए की मशीन खरीदनी है, तो बाबा मशीन तो बहुत महंगी है, और आपका अगर मान लो आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके मशीन खरीद ली, मशीन चलेगी भी आपकी 10-15 सालों तक, है कि नहीं? तो ये बहुत ज्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है, टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है, इसीलिए डिसीजंस लेने से पहले बहुत ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता है। ओके ओके अमन भाई, अब सुनो मैं कैसे अपने कैपिटल बजटिंग के डिसीजंस को इवैल्यूएट करता हूं। मतलब कैसे पता चलेगा ये मशीन लूं, ये मशीन लूं, यहां पैसे लगाऊं, यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, कहां लगाऊं। ये सारे कंसेप्ट समझने के लिए मेरे पास कुछ फॉर्मूलेज या ट्रिक्स होती हैं। सबसे पहला एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा उनसे भी पहले देखना दो तरह के कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट जहां पे मैं डिस्काउंटिंग को तो कुछ वैल्यू देता ही नहीं, मतलब अमित भाई देखो सिंपल, अगर मान लो मैं ईयर 0 पे खड़ा हूं, ईयर 1 पे मुझे कुछ पैसा मिलेगा, ईयर 2 पे कुछ पैसा मिलेगा। डिस्काउंटिंग का मतलब कि बाबा अगर 100 रुपए 1 साल बाद मिलेगा ना, आज के डेट पे उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, लेट से 91 रुपीज हो जाएगी। और 2 साल बाद अगर कोई पैसे मिलने वाले हैं तो एक बार ट्वाइंग, एक बार ट्वाइंग, 2 बार पीछे लाने की वजह से उसकी वैल्यू और कम हो जाएगी, जैसे मान लो 850 हो जाएगी। ओके ओके अमन भाई। अब देखो गाइस, दो कंसेप्ट्स बोलता है। एक कंसेप्ट बोलता है कि आप डिस्काउंट करोगे, और दूसरा कंसेप्ट बोलता है कि अमित भाई ये जो आपके 100 रुपए है ना, उसकी 1 साल पहले भी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी, मतलब आप डिस्काउंट नहीं करने वाले। ठीक है ओके। अगर डिस्काउंट नहीं करने वाले हो तो दो मेथड्स हमने देखे थे, एवरेज या अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे करने वाले थे हम कैलकुलेट? बहुत ज्यादा आसान था अमित भाई। मान लो आपने इनिशियली शुरू में क्या किया, 10 लाख रुपए लगा दिए। हाँ, उसके बाद आपको ईयर 1 में मिला मान लो 5 लाख रुपए, ईयर 2 में मिला 6 लाख, ईयर 3 में मिला 7 लाख, ईयर 4 में मिला मान लो 8 लाख। तो बोलता है अमित भाई बहुत आसानी से आप रिटर्न निकाल सकते हो। कैसे? हर साल की रिटर्न जोड़ दो, 5 + 6 + 7 + 8, उसका एवरेज कर दो डिवाइडेड बाय 4, कितना आ जाएगा? 5 + 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 4, 6.5। और इसको डिवाइड कर दो तुमने कितने पैसे लगाए थे। तुमने कमाए 6.5 लाख, तुमने लगाए थे 10 लाख, डिवाइडेड बाय 10, तो तुम्हारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 65%। डन? हाँ अमित भाई। उसके बाद सेकंड कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था आपको, पे बैक पीरियड। अमित भाई पे बैक पीरियड मतलब? पे बैक पीरियड सिंपल बोलता है कि बाबा सुनो ना, मेरा पैसा मुझे कितने टाइम के अंदर मिल जाएगा। मान लो आपने इनिशियली 10 लाख रुपए लगाए। ओके 10 लाख लगा दिए। अब क्या होगा? मान लो आपको ईयर 1 में मिले 5 लाख, ईयर 2 में मिले 3 लाख, मिर्जा बाबा, ईयर 3 में मिले 2 लाख, ईयर 4 में मिले 5 लाख। ओके, तो बाबा आपके 10 लाख रुपए कब रिकवर हुए? अमित भाई पहले साल में 5 लाख हो गए, दूसरे साल में 5 + 3 8 लाख रुपए हो गए, और तीसरे साल में 5 + 3 + 2 10 लाख रुपए मेरे पूरे हो गए। डन? हाँ, तो मेरा पे बैक पीरियड क्या आ जाएगा अमित भाई? 3 साल के अंदर अंदर मेरे लगाए हुए 10 लाख रुपए वापस आ जाते हैं। ओके अमित भाई एक और तरह का मेरे पास पे बैक था। कैसे? सुनो, मान लो तुमने इनिशियली लगाए हैं 10 लाख। ओके,
तुम्हें ईयर 1 में मिले 5 लाख, ईयर 2 में मिले 4 लाख, ईयर 3 में मिले 3 लाख। आप बोलोगे अमित भाई पहले साल 5 लाख मिल गए, अगले साल 5 + 4 9 लाख रुपए मिल गए, और अगले साल 5 + 4 + 3 अमित भाई 12 लाख रुपए मिल गए। पर आपने लगाए कितने थे अमित भाई? मैंने तो 10 लाख लगाए थे, मुझे 10 लाख रिकवर करना है। तो मैंने बहुत प्यारी ट्रिक बताई थी। देखो 10 लाख रुपए एक बार ध्यान से देखना, पक्का पक्की 2 और 3 साल के बीच में ही आ रहे होंगे। हाँ अमित भाई 2 और 3 साल के बीच में ही आ रहे होंगे। तो बस लिख देना ईयर 2 प्लस कितना आपका कमी रह गई, मतलब आपको 10 लाख रिकवर करना था और आपने 9 लाख ऑलरेडी रिकवर कर लिया, डिवाइडेड बाय आपने ईयर 3 में कितना कमाया है 3 लाख, बस इनटू 12 महीने। तो ये हो जाएगा ईयर 2 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 मंथ्स। तो 2 साल 4 महीने के अंदर आपके पूरे के पूरे 10 लाख रुपए रिकवर होके आ जाएंगे। बताओ यहां तक समझ में आया था? यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, बताओ। वेरी गुड शमिता, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत अच्छे। मुझे ऐसे ही रिप्लाईज की उम्मीद होती है आप लोगों से। डन। देख रहे हो पढ़ा पढ़ा के मेरा गला बैठ चुका है, पर फिर भी अपन लास्ट है तो लास्ट दिन की मेहनत कर रहे हैं गाइस। अब अब क्या हो रहा है अमित भाई? अब मेरे पास मॉडर्न टाइम एडजस्टेड, या मैं जिसको बोल सकता हूं डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न, अब डिस्काउंटिंग वाले मेथड्स मेरे पास लौट के आने वाले हैं। ओके, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत मेरे को यहां तक नहीं आई। एक सेकंड, अब हमारे पास सारे डिस्काउंटिंग के मेथड आने वाले हैं। तो गाइस हो जाओ होशियार, तैयार, क्योंकि अकाउंटिंग में अब हमारे पास डिस्काउंटिंग वाले मेथड्स आने वाले हैं। चलो तैयार हो गाइस? उज्जवल हाय भैया, हाय उज्जवल, बताओ गाइस तैयार हो? हाँ मैं डिस्काउंटिंग का आपको एक एक मेथड बताऊंगा, उसका एक एक क्वेश्चन कराऊंगा और काम अपना खत्म हो जाएगा। ओके ओके अमित भाई, कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत यहां तक अब देखो नहीं आई है। परफेक्ट परफेक्ट। चलो सबसे पहला जो मैं मेथड देखने जा रहा हूं वो है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। मतलब अमित भाई डिस्काउंटेड पे बैक, अभी तो आपने पढ़ाया ना पे बैक पीरियड, मान लो अभी आपने पढ़ाया हमें पे बैक पीरियड। एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली पता है, डिट्टो मतलब ये पे बैक पीरियड की तरह ही है, पर बस इसमें एक फर्क है। क्या? मैं क्या कर रहा था अभी? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इसके डायरेक्ट कैश फ्लो ले रहा था क्या? मान लो मैंने इस साल 100 रुपए कमाए, फिर इस साल कैश फ्लो में मान लो मैंने 150 रुपए कमाए, फिर इस साल में मान लो मैंने कैश फ्लो में मान लो 200 रुपए कमाए, तो मैं डायरेक्ट अमाउंट ले रहा था। हाँ मैं भाई अब क्या करूंगा? अब इसकी डिस्काउंटेड प्राइस लूंगा, डिस्काउंटेड वैल्यू या डिस्काउंटेड प्राइस लूंगा, तब मैं जाके पे बैक पीरियड निकालूंगा। अमित भाई मतलब क्या कहना चाह रहे हो? अरे बाबा मेरी बात सुनो, तुमने आज 1 लाख रुपए लगाया और तुम कैश फ्लो के साथ क्या कर रहे हो? अमित भाई ईयर 1 का कैश फ्लो मान लो 50,000 है, तो मैं उसकी 50,000 ही वैल्यू ले रहा हूं। बाबा जिसकी वैल्यू 1 साल बाद 50,000 है उसकी आज के डेट पे वैल्यू कम निकलेगी ना। हाँ तो कुछ नहीं करना गाइस, देखो इन डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पता है हम क्या करते हैं? वी अप्लाई द सेम कंसेप्ट। कौन सा? द सेम कंसेप्ट एज पे बैक पीरियड। जैसे पे बैक में होता है वही कंसेप्ट लगाता हूं। द ओनली डिफरेंस इज The only difference is that the only difference is that the only difference is that
ये देखो, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज हेयर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। हम कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लेते हैं। मतलब अमित भाई चलो मैं यही वाली आपकी कंसेप्ट अप्लाई करके चलता हूं। क्वेश्चन देखना, आई इन्वेस्टेड 10 लाख रुपए, ओके ओके, एंड आई गेट फॉलोइंग अमाउंट, मुझे फॉलोइंग अमाउंट मिलती है। ईयर 1 में 5 लाख, ईयर 2 में मान लो 4 लाख, ईयर 3 में मान लो 3 लाख, ईयर 4 में मान लो 4 लाख रुपए। ओके हाँ अमित भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एंड डिस्काउंटिंग रेट इज 10%। तो बाबा इसको सॉल्व करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। कैसे देखते चलो। बस कुछ नहीं करना, यहां पे तुम्हारे पास अमाउंट अवेलेबल है, हां यहां पे तुम ले आओ प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब अगर बताओ तुम्हें ये पेमेंट कब मिलने वाली है, ईयर 1 2 3 4, ये पेमेंट तुम्हें 1 साल बाद मिलने वाली है। हाँ, और क्या तुमने ये जो इन्वेस्टमेंट करी है ये आज के डेट पे करी है 10 लाख? हाँ, तो बाबा ये जो 5 लाख 4 लाख 3 लाख 4 लाख ये जो तुम्हें मिलने वाले कुछ सालों बाद, उनको खींच के आज के डेट पे लेके आओ। इसको लेके आओ 1 साल टॉइंग, इसको 1 2 टॉइंग, 3 1 2 3 3 बार खींचा, 1 2 3 4, इसको 4 बार खींच के लेके आ गए। डन? हाँ अमित भाई, तो बाबा मैं करूंगा क्या देखना, कुछ नहीं, इस अमाउंट को 5 लाख रुपए को खींच के लेके आऊंगा 1 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, डिस्काउंट रेट कितना है 1 प्लस डिस्काउंट रेट का पावर 1। बस डिस्काउंट रेट कितना दे रखा है अमित भाई, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 का पावर 1। इस 4 लाख को 2 बार खींचूंगा, क्यों? क्योंकि ये 2 साल बाद मिल रहा है। तो 1 बार खींचो ईयर 1 पे आएगा, 2 बार खींचो ईयर 2 पे आएगा। 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 2, फिर 3 लाख रुपए। बाबा इसको खींच के लेके आऊंगा मैं 3 साल, 1 साल खींच के लेके आऊंगा तो ये यहां पहुंचेगा, दूसरी साल पे यहां, तीसरी साल पे ये ईयर 0 पे आएगा। चलो, और इस 4 लाख रुपए को खींच के लाना पड़ेगा 4 बार। चलो इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। 5 लाख डिवाइड बाय 1.1, 454545, इसकी निकालो 330,578, 330,578, इसकी निकालो 225,395, चलो इसकी निकाल लो 273,205। चलो गाइस अब बताओ मैं क्या करता हूं, जैसे ही मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गया, इसको मान लो कैश फ्लो। अब निकालो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। ये है 454545, अब 454545 प्लस 330 578 कितना निकलेगा? अमित भाई 785 123, 785 123 प्लस 225395। अमित भाई लो 10 10 518। यहां पे क्या हुआ भाई, ये 10 लाख रुपए से ऊपर क्रॉस कर गया। हाँ अमित भाई, तो मुझे कितने रिकवर करने हैं? अमित भाई आप तो 10 लाख रुपए रिकवर करना चाहते हो ना? हाँ अमित भाई 10 लाख रुपए रिकवर करना चाहता हूं, तो ऑब्वियसली वो इसी दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बैठा होगा। हाँ अमित भाई, तो बस ईयर 2 लिख दो,
ओके, प्लस क्या करोगे भाई? भाई एक ही काम करेंगे, कितना रिकवर करना रह गया। यहां तक तुमने कितना रिकवर कर लिया? 785 123। तुम्हें रिकवर कितना करना था अमित भाई? 785 123 इतना रिकवर करना था, डिवाइडेड बाय तुमने इस साल कमाया कितना अमित भाई? इस साल मेरी अर्निंग है 225 395। बस इसको सॉल्व कर दो, ईयर 2 प्लस इंटू 12 मंथ्स कर देना। भाई ये आ रहा है 11 मंथ के आसपास, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा अमित भाई? अपना आंसर आएगा ईयर 2 एंड 11 मंथ्स। वेरी गुड काव्या, वेरी गुड, ब्रिलियंट, वेरी गुड काव्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 11 मंथ्स आंसर। बताओ गाइस, डिस्काउंटेड कैश फ्लो समझ में आया? कितना आसान, कैश फ्लो नहीं सॉरी, डिस्काउंटेड पे बैक समझ में आया? कितना आसान था। बस क्या करना था अमित भाई? कुछ नहीं करना था। जहां पे मैं पे बैक में कैश फ्लो यूज करता था, यहां पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो यूज कर लूंगा। बताओ बडीज, बताओ कोई दिक्कत आई क्या यहां तक आप लोगों को? बता दो। बताओ बडीज, कोई दिक्कत है किसी को यहां तक? कोई भी दिक्कत किसी को आई क्या यहां तक? भाई कोई दिक्कत नहीं आई, आगे बढ़ जाओ। चलो अब मैं इसको लेके आगे बढ़ जाता हूं। तो एक बात बताओ, क्या मैंने आपको अभी अभी डिस्काउंटेड पे बैक निकालना सिखा दिया? बताओ, अपन ने डिस्काउंटेड पे बैक निकालना सीखा, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट। गाइस अब वो मेथड आ रहा है जो आप बचपन से पढ़ते आए हो और मैं फर्स्ट क्लास से आपको पढ़ाते हुए आ रहा हूं। अमित भाई एनपीवी मेथड और आईआरआर मेथड, क्या बात कर रहे हो अमित भाई? एनपीवी मेथड तो आपने कितनी बार पढ़ाया है ना। एनपीवी मेथड इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर ये पॉजिटिव आ गया तो भैया एक्सेप्ट कर लेना प्रोजेक्ट को, और अगर ये नेगेटिव आ गया तो डोंट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। बताओ ठीक? बताओ कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत? भाई कोई भी दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई। अब देखो एनपीवी वाला क्वेश्चन बनता कैसे था। आपके पास पता है क्या दिया रहेगा? हाँ भाई बोलो ना, क्या दिया रहेगा? हमारे पास कैश फ्लोज दिए रहेंगे। क्या दिया रहेगा? कैश फ्लोज गिवन होएगा कुछ सालों का, जैसे मान लो ईयर 0 का, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का। लेट्स से तुमने फर्स्ट ईयर में 10 लाख रुपए पानी में डुबो दिए, कहीं पे इन्वेस्ट कर दिए तुमने 10 लाख, ठीक है? हाँ, एक साल के बाद तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे, 2 साल के बाद मान लो 4 लाख, और 3 साल के बाद तुम्हें 5 लाख रुपए मिलेंगे। बोलेगा अमित भाई बताओ ना, क्या ये मेरा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं? तो आई विल कैलकुलेट एनपीवी। कैसे? डिस्काउंटिंग। आई विल डिस्काउंट, आई विल डिस्काउंट। कैसे डिस्काउंट करेंगे अमित भाई? क्वेश्चन में एक रेट गिवन होगा, रेट गिवन इन क्वेश्चन। लेट से 10% दिया है, कैसे डिस्काउंट करूंगा अमित भाई? पहले साल डिस्काउंटिंग हमेशा सेम अमाउंट हो जाती है। ईयर 0 पे कोई भी डिस्काउंटिंग अप्लाई नहीं होती। फिर ईयर 1 पे 5 लाख रुपए, उसको 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट एक बार पीछे खींच के ले आओ। 1 प्लस 0.1 एक साल पीछे खींच के ले आओ, 4 लाख। 1 प्लस 0.1 2 साल खींच के ले आओ,
5 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, 3 बार पीछे खींच के ले आओ उसको, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमित भाई, ये तो 10 लाख का 10 लाख ही रह जाएगा। ये हो जाएगा 4545, ये हो जाएगा 330 578, और ये हो जाएगा 375 657, 375 657। चलो अब बोलता है अमित, अब बोलता है भाई इसकी एनपीवी निकाल दो, ये नेगेटिव है और ये हमारे पॉजिटिव है। चलो ऐड करता हूं, 10 लाख रुपए माइनस 454545 माइनस 330 578 माइनस 375 657। अमित भाई 160 780, मेरा एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है। दैट मींस इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लो। राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस है सर, हाँ वो थोड़ा राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा एनपीवी 160 आ रहा है। परफेक्ट, हाँ अमित भाई परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, मैंने 2 डिसिमल लिया है। शमिता काव्या, हमेशा याद रखना आफ्टर पॉइंट टेक 3 decimals always until the question specifies। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई करके ना देगा, आप पॉइंट के बाद हमेशा 1 2 3 डेसिमल्स तक लेके आने वाले हो। बताओ कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक? मैंने एनपीवी का कंसेप्ट भी समझा दिया, बताओ। बताओ गाइस, एनपीवी कंसेप्ट में कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट, चलो हाँ या ना बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपको एनपीवी का मेथड भी समझा दिया। बता दो बता दो बता दो। कोई प्रॉब्लम अमित भाई? किसी को कोई भी प्रॉब्लम यहां तक नहीं आई है? डन, डनाडन डनाडन डन। अब अच्छा गाइस, आज ना मेरे को कुछ सुनने को मिला, तो आप लोग मेरे को बताना कि ये करेक्ट है या नहीं है। मेरे को आज किसी बड़ी ने कमेंट किया कि अमित भाई आप बार बार लेक्चर के अंदर ना अपना नाम अमित भाई अमित भाई अमित भाई बोलते रहते हो, तो अपने को थोड़ी सी इरिटेशन होती है। ऐसा सच में होता है क्या? अगर ऐसा है तो मैं नाम लेना छोड़ दूंगा, अपन भाई वर्ड यूज कर सकते हैं। बताओ बार बार मेरे नाम लेने की वजह से इरिटेशन होती है क्या? अगर ऐसा है तो हाँ या ना बोलो, तो मैं नाम लेना छोड़ दूंगा, अपन सिर्फ भाई वर्ड यूज करके पढ़ाया करेंगे। चलो ओके, लोग बोले नहीं 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 अमित भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, माइट भी हो सकता है, बड़ी जो हमारे बड़ी थे उनको शायद अच्छा ना लगा हो। ओके गाइस, अपन आईआरआर के कंसेप्ट पे आ जाते हैं। आईआरआर का कंसेप्ट क्या होता है? अमित भाई आपने बताया था, आईआरआर मतलब ऐसा रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अपन ने बहुत प्यारे तरीके से सीखा था। क्या सीखा था? चलो पुराना वाला क्वेश्चन पकड़ लेता हूं। आपने ईयर 0 में क्या किया? दिया दिल, दिल दिया, अरे दिल नहीं दिया, क्वेश्चन सॉल्व किया। चलो ईयर 0 में 10 लाख रुपए अपन ने लगा दिए। अब ईयर 1, ईयर 2,
ईयर 3। क्या करेंगे अपन? मान लो अमित भाई अपन ने कमाए 5 लाख, अपन ने कमाए 4 लाख, अपन ने कमाए 4 लाख। ओके ओके, नाउ आई हैव टू फाइंड द आईआरआर जिसपे इनका क्या प्रेजेंट वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर आ जाए। ओके चलो, लेट्स, हमेशा अगर कुछ ना दिया हो ना क्वेश्चन में, फर्स्ट रेट लेना 10%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। 10 लाख डिवाइडेड बाय, यहां क्या प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा? 1। कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1 का पावर 1। चलो, नेक्स्ट 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर स्क्वायर, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर क्यूब। बताओ कितना आंसर आया? पॉइंट 909 इंटू 5 लाख, 454500, 454500, 827.826 इंटू 4 लाख, 33400। चलो 0.751 इंटू 4 लाख, ये आ रहा है 300, 400। चलो देखते इसका टोटल कितना बना। अमित भाई ये तो अपना 10 लाख नेगेटिव ही आ जाएगा। चलो लेट्स सी द टोटल। माइनस 10 लाख रुपए। भाई ये तो अपना पॉजिटिव आ रहा है ना, कितना आ रहा है? 85,300। अब क्या करना है? मेरे को इसको नेगेटिव लेना है, थोड़ा सा कम करना है। तो क्या करूंगा? रेट को कम करूंगा या बढ़ाऊंगा? बताओ बताओ बताओ। अपन रेट को बढ़ाएंगे। चलो चलो, लेट्स कीप द रेट। क्या रेट रखूं, क्या रेट रखूं? चलो 15% रेट रख लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 15%। क्या ये तो मेरा 1 का 1 ही रहेगा? हाँ भाई ये तो अपना 1 का 1 ही रहेगा। चलो यहां पे 5 लाख डिवाइडेड बाय 1.15 का पावर 1, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.15 का पावर 2, 4 लाख डिवाइडेड बाय 1.15 का पावर 3। लेट्स सॉल्व। ये 10 लाख आ जाएगा। हाँ 0.909, 0.870 इंटू 5 लाख, 435। ये आएगा 4,35,000। चलो यहां देखते हैं। 0.756, ये आ जाएगा 3,02,400। 0.658, ये आ जाएगा 263,200। चलो जोड़ते हैं। ये आ रहा है मेरे पास 10,06,000 रुपए। तो गाइस एक काम करो, ये तो अपना बना नहीं ना 300 नेगेटिव एनपीवी। रेट इंक्रीज करेंगे 300 नेगेटिव एनपीवी एट 15%। 300 नेगेटिव एनपीवी कैसे आ रहा है? मेरा थोड़ा सा अलग आ रहा है, बता दो। .869 लू क्या? चलो 435,500, तब भी नहीं आएगा बाबा। यहां पे मैंने 0.870 लिया है,
यहां पे 0.756, 302, 400 और 1.5, 1, 2, 3, 0.658 यहां लिया है 0.658, 263, 200 ये भी सही है बाबा। 600 रुपए ऊपर आ रहा है गाइस। 300 मेरा कैसे गलत आ रहा है फिर? मेरा 600 रुपए ऊपर कैसे आ रहा है? मैं कहां पे मिस्टेक कर रहा हूं बताओ? 0.869, 0.869, ओके 0.869, 0.756, 0.756, 0.657। अच्छा चलो मैं आपके बताए हुए रेट्स ले लेता हूं। 434,500 यहां पे 262,800। चलो तो फिर ये आ जाएगा मेरे पास 9,99,700 रुपए। ओके ओके, नेट मेरे पास नेगेटिव आ जाएगा 300 रुपए। अब गाइस अब अपन क्या करेंगे? बहुत आसान, रेट लेंगे स्मॉल वाली प्लस टोटल लेंगे स्मॉल का, टोटल लेंगे स्मॉल का माइनस टोटल लेंगे बिग का, इनटू बड़ा भाई माइनस स्मॉल भाई। बस छोटा रेट कितनी थी अमित भाई? 10% प्लस छोटे का टोटल कितना था? 85300, 85300 माइनस माइनस 300 इंटू 15 माइनस 10। चलो सर वो राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ओके ओके ओके, 10% प्लस 85300 इंटू 5, 85600। चलो सॉल्व करो। $4.98, 10% प्लस 4.98, तो गाइस 14.98% इज माय परफेक्ट आंसर। क्या बताओ बताओ गाइस, 14.98 अपना आंसर आया क्या? बता दो बता दो बता दो। परफेक्ट 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 गाइस, परफेक्ट, बहुत अच्छे। डन। तो चलो एक बात बताओ, एक बात बताओ भाई, आपने डिस्काउंटेड पे बैक करवा दिया, करवा दिया, एनपीवी करवा दिया, करवा दिया, आईआरआर करवा दिया, करवा दिया। अब पीआई मेथड किसको बोलते हैं गाइस? अगर दुनिया में सबसे आसान कोई मेथड है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अच्छा चलो मेरी एक बात सुन लेना, ये तो मैंने बताया नहीं आपको। क्या? अगर किसी प्रोजेक्ट का एनपीवी पॉजिटिव है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा और नेगेटिव है तो रिजेक्ट करूंगा, ये तो पता था अपन को। हाँ मित भाई, अब अगर मैं आईआरआर की बात ले लूं, इफ आईआरआर इज स्मॉल एक्सेप्ट इट, इफ आईआरआर इज बिग कंपेरेटिव में डोंट एक्सेप्ट इट। ओके चलो अब मैं बात करता हूं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की। अमित भाई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते किसको है? बाबा दुनिया में सबसे ज्यादा आसान है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। पता है क्या निकलेगा? हाँ अभी तुमने निकाला था ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये किया था तुमने? हाँ अमित भाई किया था। बाबा माइनस मत करना, अब डिवाइड कर देना बस। क्या इतना आसान? हाँ पहले मैंने बोला था एनपीवी मेथड में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अब बोलूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय, बस ऊपर नीचे दो बिंदी लग गई, वो है मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो कहां गया मेरा एनपीवी मेथड,
कहां गया, ये रहा। तो गाइस अगर यहां पे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगाना पड़ता तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ माय इनफ्लो कितना है बताओ? 11,60,780। आउटफ्लो कितना है? 10 लाख। मेरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कितना आ जाएगा? 1.1607। क्या ये आ जाएगा? हाँ अमित भाई। तो गाइस सुन लो, इफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1, accept it. If profitability index is less than 1, don't accept it. बताओ, इतना आसान क्वेश्चन था, कभी भी दिक्कत आएगी क्या आप लोगों को? बताओ बताओ, मेरे को बताओ। चलो मैं वेट कर रहा हूं, बताओ। डन? हाँ अमित भाई। तो गाइस मेरा एक और कंसेप्ट यहां पे खत्म होता है जिसको बोलते हैं अपन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब मेरे पास एक ही मेथड बचा है, मॉडिफाइड आईआरआर। पर इससे पहले मैं आपको एक बुक का क्वेश्चन करवाना चाहता हूं। रुक जाओ, मैं ओपन कर लूं यहां पे। भाई क्वेश्चन नंबर 26 ओपन करो ना एक बार। चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 26, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट परफेक्ट, काव्या शमिता परफेक्ट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26। चलो देखना स्टार्ट करें क्या? हाँ अमित भाई, देखो मैंने जैसा आपको बताया था, मेरी बुक की बहुत ही प्यारी खासियत है कि आपको पहले से ही यहां पे लिखा हुआ दिख जाएगा कि बाबा ये किस कंसेप्ट से क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी सॉल्व करना हो तो आप बहुत प्यारे तरीके से खुद से सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके अमित भाई। चलो अब मेरे को बताना। बोलता है भाई, मैंने बोला हाँ। बोलता है मेरे पास दो प्रोजेक्ट के बीच में चॉइस है, ए और बी के। बोलता है ए में 1,35,000 रुपए निकल के जाएगा, बी में 2,40,000 निकल के जाएगा। बोलता है स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 16%, मतलब डिस्काउंटिंग रेट कितना हो जाएगा? 16%। बोलता है हर एक क्वेश्चन का मेरे पास इनफ्लो भी दिया हुआ है कि बाबा पहले साल में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, चौथे में इतना, पांचवें में इतना। बी का भी दिया हुआ है और डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दिया हुआ है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना, वेन एवर ICI gives discounting factor, always use that and don't use own। खुद से कैलकुलेट करने की ट्राई मत करना, ICI ने जो दे रखा है वही करना है। ठीक है, आ जाओ अमित भाई बनाना स्टार्ट करें। क्या बनाना है? डिस्काउंटेड पेबैक निकालना है, एनपीवी निकालना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। चल आ जाओ। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नंबर 26। आ जाओ। मेरे को सबसे पहले क्या बोला है? डिस्काउंटेड पेबैक। कैलकुलेटिंग
डिस्काउंटेड पेबैक। ओके ओके, स्टार्ट करें। हाँ अमित भाई, क्या मेरे को ईयर गिवन है? हाँ गिवन है ना, 0 सॉरी 1 2 3 4 5। ओके ओके, अब देखते हैं प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट ए गिवन है, गिवन है। प्रोजेक्ट बी गिवन है, गिवन है। आ जाओ देखते हैं। अमित भाई कैश फ्लो कितना कितना दिया है? इन सब का मेरे पास दे रखा है कितना? 30 132 84 84। चलो 30 132 84 84। क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया है? हाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर आईसीआई ने दिया है ना, एट द रेट ऑफ 16%। कितना दिया है ये भी देख लो। 862 743 641। 862 743 641। 552 476। चल आ गया। हाँ अमित भाई, अब क्या मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकाल सकता हूं इसका? हाँ अमित भाई निकाल लो ना, पहले साल में मिला ही कुछ नहीं तो 0। यहां पे 30,000 इंटू 0.743 22,290। चलो इसका 1,32,000 इंटू 0.641 84612। अगला 84,000 इंटू 0.552 46368। इसका 0.476 इंटू 84,000 39984। हो गया? हाँ अमित भाई, एक काम करता हूं, पहले इसी का बना ही देता हूं। आ जाओ, अब निकालता हूं मैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, जोड़ते चलो। यहां 0 0 प्लस 2 टू 290 इज इक्वल टू 2 टू 290 2 टू 290 प्लस 84612 106 902 106 902 प्लस 46368 153 270 153 270 प्लस 3 999 193 268। ओके, आपने लगाया कितना था अमित भाई? मैंने 1,35 लगाया था। क्या 1,35,000 इन दोनों साल ईयर 3 ईयर 4 के बीच में आएगा? हाँ अमित भाई, ईयर 3 ईयर 4 के बीच में आएगा। तो क्या करूंगा, लिख देना ईयर 3 प्लस क्या करूंगा अमित भाई, डिफरेंस। मेरे को 1,35,000 रुपए कमाने थे और मैं 1,06,902 रुपए कमा चुका हूं, डिवाइडेड बाय अर्निंग्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर 153,270 इंटू 12 महीने। अमित भाई ये आ जाएगा 2 मंथ्स के आसपास। बताओ कोई दिक्कत? बताओ। कोई दिक्कत? किसी को कोई भी दिक्कत?
3 ईयर 2 मंथ्स ऑफ प्रोजेक्ट ए। वेरी गुड, चलो ये हो गया अपना काम। बताओ किसी को कोई दिक्कत आई क्या? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। परफेक्ट गाइस, जैसे ए का निकाला है ना, बी का भी आप लोग वैसे ही आराम से निकाल सकते हो। मेरे को बस आपको एक बार कैलकुलेट करवा के देना था। परफेक्ट आ गया अपना, ये बता दो मेरे को यहां तक। चलो जल्दी जल्दी बताओ। बता दो बता दो बता दो। डन डन डन, हाँ भाई डन। 3 ईयर 2 मंथ्स, परफेक्ट। चलो गाइस, अब मेरे को बोल रहा है एनपीवी निकालने, तो लो एनपीवी तो पहले ही निकल गया। सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकल गई क्या तुम्हारे पास? हाँ अमित भाई सबकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई ना, 1 2 3 4 माइनस कितनी आ रही है? ये आ रही है 22290 प्लस 84617 प्लस 46368 प्लस 39998 193,273। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना आया अमित भाई? 193,273। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो कितना दिया है अमित भाई? 1,35,000 रुपए। चलो अब अगर मुझे एनपीवी निकालना है तो ए माइनस बी कर दो, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो ए डिवाइडेड बाय बी कर दो। बस इतना ही आंसर आ जाएगा। डन। ये आ जाएगा 1.43 और 193,273 माइनस 1,35,000, ये आ जाएगा 58,273। बताओ कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बता दो गाइस, कोई दिक्कत क्या? मैंने एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, डिस्काउंटेड आईआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड तीनों निकालना सिखा दिया। 58। वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड, ब्रिलियंट। अर्चित कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छे से पढ़ रहे हैं क्या अपन? बहुत प्यारे तरीके से अपन ने इन्वेस्टिंग डिसीजन खत्म करवाया है। डन डन। चलो अमित भाई, अब आप हमें कंसेप्ट पढ़ा दो मॉडिफाइड आईआरआर का। बताओ मॉडिफाइड आईआरआर स्टार्ट करूं क्या? वेरी गुड काव्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बता दो। बताओ गाइस, आई एम ऑन माई सेकेंड लास्ट कंसेप्ट। मैं बस अब कंसेप्ट खत्म करने वाला हूं, हमारा ऑलमोस्ट क्लास खत्म हो चुकी है। बताओ। फाइन सर, बहुत अच्छी चल रही है। परफेक्ट अर्चित, परफेक्ट, वेरी गुड बड़ी। कोई भी डाउट हो तो पूछते रहना। चलो गाइस, मॉडिफाइड आईआरआर स्टार्ट करते हैं। भाई ये मॉडिफाइड आईआरआर क्या है? ये मॉडिफाइड आईआरआर क्या है? इन आईआरआर व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम क्या करते थे? वी यूज्ड टू डिस्काउंट कैश फ्लोज, ब्रिंग इट टू ईयर 0। गाइस बताना, क्या मैं आईआरआर में ये करता था? ईयर 0 है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। मैं यहां की पेमेंट को खींच के लाता था यहां पे, यहां की पेमेंट को एक बार दो बार खींच के लेके आता था यहां पे। रुको इसको अलग कलर से दिखाता। फिर उसके बाद ईयर 3 की पेमेंट को खींच के लाता था एक बार, दो बार, तीन बार। ईयर 4 की एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। क्या आईआरआर में मैं ऐसा करता था? हाँ मेरे भाई, आईआरआर में अपन ऐसा करते थे। मतलब मैं चीजों को डिस्काउंट करता था। मॉडिफाइड आईआरआर इज ऑपोजिट ऑफ, किस चीज का ऑपोजिट है? इज ऑपोजिट ऑफ सिंपल आईआरआर। अमित भाई क्यों सिंपल आईआरआर क्यों? हेयर वी विल
कंपाउंड द कैश फ्लो, द कैश इनफ्लो टू लास्ट डे। क्या 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 अमित भाई, क्या क्या क्या, फिर से बोलो। ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4। यहां तुम्हें मान लो मिले 100 रुपए, यहां 200, यहां 350, यहां 400। पता है क्या करूंगा मैं, इस 100 रुपए को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल आगे खींच के ले जाऊंगा। आईआरआर बोलता था पीछे खींच के लेके आओ, मॉडिफाइड आईआरआर बोलता है आगे खींच के लेके जाओ। ठीक है, इस पेमेंट को 2 बार आगे खींच के लेके जाऊंगा, 1 साल, 2 साल। इस पेमेंट को 1 साल आगे खींच के लेके जाऊंगा, और ये वाली पेमेंट ये तो ऑलरेडी लास्ट स्टेज पे खड़ी है ना, बस इसके बाद अपना रेट निकाल दूंगा। कैसे, आ जाओ मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, आ जाओ। क्या तुम्हें यहां पे क्वेश्चन दिख रहा है? बोलता है अमित भाई, मैंने बोला हाँ बता। बोलता है अमित भाई मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1,36,000 रुपए का। कब किया होगा अमित भाई? ईयर 0 पे किया होगा ना। मैंने ईयर 0 पे इन्वेस्टमेंट किया 1,36,000 रुपए का, और बोलता है ईयर 1 पे मुझे कितना मिल गया? 30,000। ईयर 2 पे कितना मिल गया? 40,000। ईयर 3 पे 60,000। ईयर 4 पे 30,000। ईयर 5 पे 20,000। ओके, बता दो यहां तक सही? चल, अब पता है मैं क्या करूंगा गाइस, इस 1 साल को कितने साल तक खींचना है देखना। 1, 2, 3, 4, बस 4 बार। 5 साल मत खींच देना बाबा, ये पेमेंट तुम्हें 1 साल के एंड पे मिल रही है। 1 साल खींचोगे 2 साल का एंड, 3 साल का एंड, 4 साल का एंड, 5 साल का एंड। सिर्फ 4 बार खींचनी है अपने को। तो लेट्स कंपाउंड। रेट क्या दे रखा है? 8%। लिख दो 30,000 इंटू 1 प्लस 0.08 का पावर 4 बार, 40,000 रुपए। 1 प्लस 0.8 का पावर 3 बार, 60,000 रुपए। 1 प्लस 0.8 का पावर 2 बार, 30,000 रुपए। 1 प्लस 0.8 का पावर 1 बार, 20,000 रुपए। 1 प्लस 0.8 का पावर 1 बार भी नहीं। इसको खींचेंगे ही नहीं, ये तो ऑलरेडी खींच के यहां पे खड़ा है। चलो आंसर निकाल दो। $40,815। $50,388। क्या ये आ रहा है सबका? 6,9,984। $32,400 और यहां पे 20,000। $213,587। क्या ये आ गई सबकी पेमेंट? परफेक्ट 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 परफेक्ट। अर्चित वेरी गुड। 213,587 ये पेमेंट आई सबकी? हाँ मैं भाई आई। अब हाउ टू कैलकुलेट मॉडिफाइड आईआरआर? गाइस कुछ नहीं करना। क्या करना? कुछ नहीं करना। ये जो आपने वैल्यू निकाली ना, वैल्यू ऑफ आउटफ्लो डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इनफ्लो,
इसको रूट अंडर कर देना। कितने टाइम्स अमित भाई, कितने साल ले रखे अपन ने? लाइफ कितने साल ले रखे? 5 साल। तो बस 213587 213,587 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दूंगा अमित भाई? इनिशियल मेरा आउटफ्लो कितना था? 1,36,000। और रूट अंडर 5। अमित भाई, अमित भाई, अमित भाई, ये अजीब गरीब रूट कैसे सॉल्व होगा? ये मेरा रूट का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हाउ टू सॉल्व इट। देखो सिंपल है, सिंपल बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व इट। क्या मैं इसको लिख सकता हूं? रूट अंडर 5 1.5705। क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ अमित भाई। अब हाउ टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स रूट। क्या मैं इस इक्वेशन को 1.5705 का पावर 1/5 लिख सकता हूं? हाँ। इसको 1.5705 का पावर 0.2 लिख सकता हूं? हाँ। अब देखो, कुछ मत करना, रूट 1.5705 12 टाइम्स। क्या देखो 1 आपको दिख रहा है क्या? 0.5705, इसको 12 बार रूट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कर दिया अपन ने रूट। हाँ। देन -1 कर दिया। हाँ। देन मल्टीप्लाई विथ पावर से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 0.2। आ गया? हाँ आ गया। लास्ट स्टेप, प्रेस इंटू इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ 12 बार। क्या? ये देखो, इंटू इज इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अरे एक चीज मिस्टेक रह गई, रुको 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 रुको, एक चीज मिस्टेक रह गई बाबा, यहां पे ऐड 1 करना था, उसके बाद प्रेस इंटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। देखो फिर से दिखाता हूं, 1.5705 12 बार रूट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। डन डन। क्या करूं? इसमें से -1 कर दो। कर दिया, चलो डन। उसके बाद क्या करना है अमित भाई? कुछ नहीं करना, पावर से मल्टीप्लाई करो इनटू 0.2। डन। चलो सॉल्व करो। अरे गिर गया। आ गया। चलो इसमें लास्ट में 1 ऐड करो। कर दिया 1 ऐड। अब इनटू इज इक्वल टू 12 बार दबा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आ गया क्या? हाँ अमित भाई। क्या आया? 1.0944। लास्ट में बस -1 आ जाएगा, 0.0944।
इज इक्वल टू 9.44%। रिपीट द कैलकुलेशन। शमिता मैंने दोबारा से किया है, आप देख लो। अब बताओ गाइस, समझ में आया? वैसे इंस्टीट्यूट आपसे इतना कॉम्प्लेक्स कभी नहीं पूछेगा कि √5 पूछ ले, √10 पूछ ले, ऐसा कभी भी नहीं पूछेगा। पर अगर कभी पूछ लेता है तो आप इसी तरीके से बना के आओगे। बताओ कोई दिक्कत? बताओ 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 गाइस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्या यहां तक? हाँ सर आ गया, परफेक्ट आ गया सबका सॉल्यूशन। चलो डन क्या? हाँ मैं भाई डन, परफेक्ट डन। सर 12 टाइम्स कैसे आया? ये 12 टाइम्स, ये 12 टाइम्स पता है, मैं एक बार एल्बर्ट आइंस्टाइन जी के साथ बैठा हुआ था, तो हम लोग ऐसे ही बैठे बैठे खोज कर रहे थे कि अमित भाई क्या करना चाहिए। वो मेरे से पूछ रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ अल्बर्ट भाई बाल वाल थोड़े बढ़ा रखे, कटवाओ उठाओ यार। तो बैठे बैठे एक बार हम चाय पे जब बैठे थे ना, तब अचानक अल्बर्ट जी ने 12 निकाल के दिखाया कि 12 से करोगे तो आ जाएगा। तो मैंने बोला अल्बर्ट जी अब कैसे करें, कैसे होगा? तो उन्होंने बोला अमित भाई, बोलते कि अल्बर्ट भाई ने बोला कि अमित भाई सुनो ना, पता है ये 12 कैसे आया? इससे पहले कि वो बता पाते भगवान को वो प्यारे हो गए, तो ये राज भी उनके साथ चला गया। तो सिर्फ अल्बर्ट जी जानते हैं ये 12 कहां से आया, क्योंकि अब ये राज उनके साथ जा चुका है। थैंक्स सर, आज तक एमआरआई वाला क्वेश्चन नहीं समझ आता था, अब जाके समझ में आया। वेरी गुड अर्चित, वेरी गुड, समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी बात है। बस यही तो चाहिए, समझ में आना चाहिए। परफेक्ट। चलो अमित भाई, यहां तक अपने सारे कंसेप्ट्स कवर हो चुके हैं, कोई दिक्कत आपको? अभी तक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नेक्स्ट आओ। ये बेचारा चलते चलते रुक गया है, एक बार देख लेते हैं। शमिता नायक कहानी कैसी लगी दोस्तों, मजा आया क्या? चलो अब हम अपने ऑलमोस्ट लास्ट कंसेप्ट के ऊपर आ चुके हैं। पे बैक पीरियड पढ़ा दिया मैंने आपको, आईआरआर पढ़ा दिया, सब कुछ तो पढ़ा दिया। अब देखते हैं क्या बच रहा है अपने पास। चलो लास्ट मॉडिफाइड आईआरआर पढ़ा दिया था। ओके ओके, अपने पास ना एक क्वेश्चन है। अमित भाई क्या क्वेश्चन है? बोलता है कि अगर आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हो ना, ये भी प्रोजेक्ट है, 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 इतने सारे प्रोजेक्ट हैं, सबका एनपीवी पॉजिटिव है क्या? हाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अब बता दो बाबा, किसका एनपीवी, कौन सा प्रोजेक्ट आपको चूज करना चाहिए? सबका तो बाबा पॉजिटिव ही आ रहा है। तो पता है मैं क्या करूंगा? क्या अमित भाई कभी पर यूनिट वाला कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर सबकी सेलिंग प्राइस अच्छी आ रही है, मैं देख लेता हूं किसकी पर यूनिट अच्छी आ रही है, उसको सॉल्व कर दूंगा। आ जाओ, कैलकुलेट एनपीवी पर रुपीस, कैसे निकालूंगा? बहुत आसान है, 15,400 डिवाइडेड बाय 50,000।
18,700 डिवाइडेड बाय 40,000, मतलब आपने 10,100 का एनपीवी कमाया 25,000 लगा के, आपने 11,200 का एनपीवी कमाया 30,000 लगा के, आपने 19,300 का एनपीवी कमाया 35,000 लगा के। बताओ सबकी वैल्यू कितनी कितनी आ गई? 0.308, 0.4675, 0.404, 0.3733, 0.5514। बताओ सबसे ज्यादा किसका आया? अमित भाई सबसे ज्यादा मैंने यहां पे कमाया है, भले ही पैसे कम लगाए, ये कम अमाउंट आया, लेकिन पर रुपीस या पर यूनिट की बात कर लूं, पर यूनिट मेरा सबसे ज्यादा यही आया है। तो मैं कौन सा प्रोजेक्ट चूज कर लूंगा? अपन चूज कर लेंगे ये वाला प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत क्या? 0.308, 0.4675, 0.404, 0.3733, परफेक्ट। तो अपन कौन सा वाला चूज कर लेंगे काव्या? हम चूज करेंगे प्रोजेक्ट नंबर ई। ओके 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 ओके। हाँ अब सुनना क्वेश्चन क्या बोलेगा। बोलता है भाई 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 सुनना। मैंने बोला बता ना भाई। बोलता है मेरे पास 1,20,000 रुपए लगाने के लिए है। ठीक है ओके। तो देखो रैंक निकालो। इसकी रैंक नंबर 1, इसकी रैंक नंबर 2, इसकी रैंक नंबर 3, इसकी रैंक नंबर 4, इसकी रैंक नंबर 5। अब बोलता है मेरे पास 1,20,000 रुपए पड़े हैं, तो सबसे पहले इसमें लगा दो। कितना लगाऊंगा? 35,000। मान लो मैंने लगा दिए प्रोजेक्ट ई में 35,000। फिर किस में लगाऊं? अमित भाई इसमें लगा दो प्रोजेक्ट बी में। कितने? 40,000। अब आपके पास कितने बच गए? 45,000। अब क्या करो? थर्ड नंबर पे कौन सा आ रहा है? थर्ड नंबर पे आ रहा है ये। ठीक है तो इसको लगा दो। सी लगा दूंगा। कितना? 25,000। ओके ओके। अब उसके बाद फोर्थ ऑप्शन कितना बच गया? 40,000 प्लस 35,000 प्लस 25,000। मेरे पास बचे हैं 20,000 रुपीज। 20,000 कहां लगा दूं? अमित भाई 20,000 लगा दो इस प्रोजेक्ट पे, डी पे लगा दो 20,000। काम खत्म। कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत क्या? बताओ बताओ कोई दिक्कत क्या? डन? हाँ अमित भाई डन। चलो अब गाइज मैं लास्ट कंसेप्ट पे आ गया हूं इतने 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 लेक्चर्स के बाद। तो गाइज एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हम सब ने मिलके बहुत प्यारे तरीके से एफएम के लास्ट कंसेप्ट के ऊपर आ गए हैं। बता दो कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ यहां तक कोई दिक्कत क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं। परफेक्ट। चलो अब गाइस लास्ट कंसेप्ट है अपना। लास्ट कंसेप्ट क्या बोलता है? क्या बोलता है? बोलता है इक्विलाइज्ड एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया या रिप्लेसमेंट चेन मेथड। अमित भाई ये दोनों मेथड क्या बोलते हैं मैं बताता हूं। एक बात बताना, आई हैड अ इशू। चल ले बाबा। आई हैड अ इशू। क्या दिक्कत था? आई हैड अ इशू ऑफ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैविंग क्या था?
सबका पॉजिटिव एनपीवी। तो मैंने क्या किया, एनपीवी पर रुपीज निकाल लिया। ओके, हाँ, पर भाई ये बताओ तब क्या हो जब प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, वी आर फाइनली हेडिंग टुवर्ड्स प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, तब क्या हो जब प्रोजेक्ट ए की लाइफ दे रखी हो 6 साल, प्रोजेक्ट बी की लाइफ दे रखी हो 3 साल। भैया अब मैं क्या करूंगा? अरे भैया मेरे मुंह से छूट गई, मेरी जबान फिसल गई भैया, अब क्या करूं? इसकी लाइफ 6 साल है, इसकी लाइफ 3 साल है, मैं दोनों को कंपेयर कैसे करूं? भैया बहुत दिक्कत है, एक की लाइफ है 6 साल, एक की लाइफ है 3 साल, कंपेयर कैसे करूं? बहुत आसान है, 2 मेथड्स टू कंपेयर। क्या है 2 मेथड्स टू कंपेयर? देखना, ये देखो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आईसीआई का प्यारा सा एग्जांपल दिया हुआ है। देखो हाँ, ये देखो मेरे पास प्रोजेक्ट ए है, इसकी लाइफ कितनी है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, ठीक है। प्रोजेक्ट बी, इसकी लाइफ है 1 साल, 2 साल, 3 साल। अब अमित भाई क्या करूं मैं? पता है सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा? इक्विवेलेंट क्राइटेरिया वाला। क्या बोलेगा अमित भाई? सुनो, प्रोजेक्ट ए है, हाँ 6 साल है, ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, चलो क्या होगा, हर साल क्या क्या मिल रहा है ये देखना। 8, 14, 13, 12, 11, 10, 8, 14, 13, 12, 11, 10, और यहां पे 40 लाख रुपीस तुम्हारे स्टार्टिंग में जा रहे थे। अब प्रोजेक्ट बी की बात करता हूं, ईयर 0, 1, 2, 3, क्या हुआ देखना, 20, 7, 13, 12, 20 लाख, 7 लाख, 13 लाख, 12 लाख। पता है गाइस सबसे पहला तरीका क्या बोलेगा? क्या इसकी लाइफ डबल है? क्या डबल है? हाँ, तो बोलता है पता है कुछ मत करो, सेम इसको इतने पार्ट को रिपीट कर दो। मतलब क्या 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 क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हो बाबा, चीटी मर गई, चीटी मर गई। क्या बोलता है? रिपीट कर दो। कैसे? 4, 5, 6, जहां पे खत्म हो रहा है ना वहीं से शुरू कर दो। क्या कर दूं? ये देखो, जादू देखना, जादू 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 जादू। चल लो बाबा, एक सेकंड ना, वो चीटी मर गई तो अपना प्रोजेक्ट वहीं पर रुक गया। हाँ, मैंने यहां पे क्या किया था, मैंने बोला सुनो ज्यादा कुछ टेंशन लेने वाला काम नहीं है, इसको उठाओ, कॉपी करो और यहां पे पेस्ट कर दो। चल अब देखना गाइस, यहां पे क्या किया मैंने, देखो ईयर 3 पे वापस से स्टार्ट कर दिया। 20 लाख नेगेटिव आउटफ्लो,
4th ईयर में 7 लाख पॉजिटिव इनफ्लो, 5th ईयर में 13 लाख पॉजिटिव इनफ्लो, 6 लाख में पॉजिटिव इनफ्लो। अब बताओ क्या दोनों की लाइफ मैच कर गई? इसका भी 6 साल और 6 के 6 साल का आउटफ्लो इनफ्लो दिया है, इसका भी 6 साल और 6 के 6 साल का आउटफ्लो इनफ्लो दिया है। बताओ दोनों काम में आ गए, दोनों मैच कर गए? हाँ, कैसे मैच कर गए सुनना। प्रोजेक्ट ए का ईयर 0 1 2 3 4 5 6 कितना था? 40 8 14 13 12, 40 8 14 13 12, 11 और 10। और बी का हमने क्या किया बताता हूं, देखो 20 7 13 12, 20 7 13 12, फिर यहीं से जिस साल खत्म हुआ उसी साल से शुरू कर दो। 20 7 13 12, इस साल क्या आ जाएगा? -8 प्रॉपर। बस क्या बताओ, अब मेरे दोनों प्रोजेक्ट की लाइफ सेम है? हां। अब क्या मैं एनपीवी मेथड लगा के कंपेयर कर सकता हूं? हाँ मैं भाई कंपेयर कर सकते हो। बताओ कंपेयर करना सीख गए दोनों को? बताओ दोनों को कंपेयर करना सीख गए क्या? बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है गाइस? दोनों को कंपेयर करना सीख गए? बता दो मेरे को, बता दो बता दो बता दो। हाँ अमित भाई यहां तक अपन सीख गए, कोई भी अपने को दिक्कत नहीं आई। तो बताओ इतना ज्यादा आसान होता है। अगर दो प्रोजेक्ट की लाइफ सेम ना हो तो दोनों का, अगर इसकी लाइफ इसकी डबल थी तो बाबा सेम चीज रिपीट कर दो, दोबारा से गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छे। चलो अब मेरे पास सेकंड मेथड बोलता है, जो बोलता है क्या देखना, इसका नाम है इक्विवेलेंट एनुअलाइज्ड क्राइटेरिया। मतलब अमित भाई यहां पे अपन क्या करेंगे सुनना, एनपीवी दिया होगा दोनों का, ए का बी का, और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर दिया होगा। ठीक है, इसका भी और इसका भी। पता है क्या करना? कुछ नहीं, एनपीवी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बस जो आंसर आएगा जिसका बड़ा होगा वो सही हो जाएगा। क्या मतलब हमें क्या 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 क्या? सुनो ध्यान से, देखना ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। ये देखो एनपीवी कितना है, एक सेकेंड, चलो स्टार्ट करें अपन। हाँ भाई आ जाओ स्टार्ट करते हैं। एनपीवी निकाल रखा है 12% के रेट पे, बस कुछ नहीं करना। ये देखो अमित भाई क्या बोलना चाह रहा है, ये क्या कहना चाह रहा है? आओ ना बताता हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो? एक बात बताओ, एक बात बताना, टेल मी गाइस, टेल मी वन थिंग, क्या मैंने कभी आपको पढ़ाया था ईयर 1 2 3 4 5 अगर हर साल कैश फ्लो मेरा सेम होता है? अर्चित अपन ने साथ में पढ़ा था, ये बताना कैश फ्लो अगर हर साल का सेम होता है तो मैं 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर क्यूब, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 4, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 का पावर 5, इसकी जगह पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर यूज करता था। 1 डिवाइडेड बाय 1.1, 1 2 3 4 5 ग्रॉस टोटल। क्या मैं ये वाला मेथड यूज करता था? हाँ वही मेथड यूज करना चाह रहा है। पता है क्या बोलता है? क्या मेरे को एनपीवी दे रखा है ए का कितना
649 094, बी का दे रखा है 515 488। ठीक है, बस अब मेरे को पता है क्या बोलता है, क्या बोलता है, फाइंड आउट ऐसा कैश फ्लो जिसका प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इन दोनों के बराबर आ जाए। मतलब चलो फॉर ए बात करता हूं, लेट द अमाउंट इज इक्वल टू एक्स। तो क्वेश्चन तुमसे मांग क्या रहा है, भैया ऐसा कौन सा कैश फ्लो है जिसको मैं 12% के रेट पे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 साल पे निकालू तो आंसर आ जाएगा 649 094। पहले तो गाइस ये निकाल के दिखाओ, 12% पे एन्युटी फैक्टर 5 साल के लिए कैसे निकालूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.12, 1 2 3 4 5, ग्रॉस टोटल 3.6048। तो बाबा ऐसा कौन सा अमाउंट है जिसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 649 094 आएगा। x इज इक्वल टू 649 094 डिवाइडेड बाय 3.6048। आ जाएगा 1,80,000 रुपए। डन। हाँ, और लास्ट बी के लिए, बाबा बी के लिए ऐसा कौन सा अमाउंट होगा जिसको मैं 12% के प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 5 साल के लिए मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आ जाए 515,488। बताओ 515,488 डिवाइड बाय 3.6048, ये आ रहा है y इज इक्वल टू 1,43,000। डन। अब बताओ किसका कैश फ्लो ज्यादा आया, दोनों में से किसका कैश फ्लो ज्यादा आया, इसका आया या इसका आया? अमित भाई इसका ज्यादा आ गया ना, तो बस दिस इज आंसर। जय हो आईसीआई की, जय हो आईसीआई की। गाइज अपन ने पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर और सिलेबस कवर कर लिया। अब बताओ कैसा लगा? बताओ गाइज बताओ, अपन ने पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर आपके साथ बैठ के कवर किया है। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? बताओ कोई दिक्कत आई क्या? फाइनली गाइस हाँ वो 63 आ रहा है, वो थोड़ा सा मैंने राउंड ऑफ कर दिया, थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया। बताओ गाइस, फाइनली वी आर डन विथ आवर बैच। हमने बहुत प्यारे तरीके से पूरा का पूरा एफएम कवर किया। बताओ कहीं पे कोई डाउट आया क्या आप लोगों को? मैंने इतनी बड़ी एफएम को अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों को 15 डेज में कवर करवा सकूं, और हमने 15 डेज के डॉट टाइम के अंदर एफएम को कवर किया। बताओ मजा आया क्या आप लोगों को? एफएम कवर करने में मजा आया? डिड यू गाइज एंजॉय? क्या मजा आया? हाँ मैं भाई मजा आया, बहुत प्यारे तरीके से आपने और मैंने इतनी 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 मोहब्बत से, शिद्दत से साथ में बैठ के ये बैच खत्म करी है। गाइस पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं YouTube पे लाइव आके पढ़ा रहा था
और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट दिखाया। आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहे। आप लोगों ने टाइम टू टाइम आंसर भी दिया, कंसेप्ट्स भी समझे, यस नो क्या आंसर होगा, मेरे साथ हमेशा बने रहे। तो गाइस अ बिग 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 थैंक यू। गाइस अ बिग थैंक यू। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया मुझे। गाइस मैं आप लोगों के लिए लास्ट कुछ एक गिफ्ट देना चाहता हूं जाने से पहले। मैंने अपनी जी जान से बनाई हुई एफएम हैंड रिटन बुक आप लोगों को ऑलरेडी पीडीएफ पे दे दी। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल योर एफर्ट्स। थैंक यू काव्या। मैंने आपको अपनी एफएम की क्वेश्चन बैंक पीडीएफ के फॉर्म में दे दी। अब लास्ट जाते जाते आप लोगों के लिए एक और गिफ्ट। इफ यू गाइस फाइंड एनी क्वेश्चंस टफ और ट्रिकी इन एनी चैप्टर ऑफ एफएम, अगर एफएम के किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी कंसेप्ट टफ या ट्रिकी लगे, जस्ट पिंग द क्वेश्चन फ्रॉम माय क्वेश्चन बैंक एंड आई विल कलेक्ट एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपके जितने भी टफ क्वेश्चंस हो वो भी सारे के सारे कवर हो जाए। तो गाइज अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये अपना नंबर फिर से दे जाता हूं 7903479393। आपको जब भी कोई भी तकलीफ लगे, कभी भी कैसी भी, आप आराम से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। अपना टेलीग्राम आईडी है फास्ट कॉस्ट एफएम बाय एबी। अच्छा गाइस, अगर आप लोगों को कंसेप्ट्स अच्छे से समझ में आए हो पर डर लग रहा हो अमित भाई कि अपने को कंसेप्ट नहीं अपने को क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, तो आप लोग मेरी एग्जाम ओरिएंटेड बैचेस ले सकते हो जो कि अभी 3000 पे अवेलेबल है। पर अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए एंड प्रॉब्लम है तो मैं वो भी करवा के दूंगा। डन? हाँ अमित भाई। इन सब के अलावा अगर आपके कोई बडीज जो अभी नए नए सीए फाउंडेशन क्लियर करके इंटर में आए हैं और उनको रेगुलर बैचेस चाहिए हो, तो अपनी रेगुलर बैचेस भी फास्ट एजुकेशन के वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो आप उनको मेरी क्लासेस रेफर कर सकते हो एंड उनको भी बता सकते हो कि अमित भाई थोड़ा सा अच्छा अपने को पढ़ाते हैं। डन गाइस? हाँ, अपन को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका मजा आया हो, तो अपने दोस्तों के साथ बस शेयर करना और उनको बोलना वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके गाइस, डन। एंड इन सब के अलावा हमारा कॉस्ट का भी पावर बैच आ रहा है 11th मार्च से। तो गाइस जो लोग कॉस्ट की भी तैयारी कर रहे हैं उन लोगों से मिलते हैं 11th ऑफ मार्च को। एंड अलविदा लेने का मन तो नहीं कर रहा, आप लोगों के साथ बहुत मजे आए इन 15 दिनों में, बट फिर भी बाय बाय गाइस। ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते रहना। मैं पता है हमेशा अपनी क्लास में एक डायलॉग मारता हूं, क्या? अगर खुशी से पेपर दोगे तो मार्क्स झक मार के आपके पीछे आएंगे। ओके, कभी भी टेंशन मत लेना, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से रहना और कभी भी कॉस्ट एफएम एसएम में कोई भी दिक्कत हो तो आपके अमित भाई आपके साथ है ना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, मस्ती करना, पढ़ाई करना एंड आई होप आप सबके सब सीए इंटर बहुत प्यारे तरीके से क्लियर कर जाओ। ओके गाइस, चलो बाय 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 बाय। बाय बाय गाइस। सर एमसीक्यू में एसएम भी करवा दोगे क्या? एमसीक्यू में हाँ, एमसीक्यू अपन लेके आएंगे, एसएम के भी लेके आएंगे और इनके भी लेके आएंगे। ओके हाँ, बाय बाय गाइस।